Regards of the day, everyone. Today we will discuss about the regulation of ventilation and transport of gases. Regulation ventilation मतलब जो हमारी मैकेनिज्म होती है रेस्पिरेशन की, वो कौन रेगुलेट करता है? इट इज़ द ब्रेन दैट सिग्नल्स द मॉलिक्यूल यूज्ड इन द पल्मोनरी वेंटिलेशन। मतलब क्या, हमारा ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है हमारे पल्मोनरी वेंटिलेशन में, पल्मोनरी वेंटिलेशन कॉन्ट्रैक्शन में। और इसमें क्या होता है, मेजर ब्रेन सेंटर कौन सा है? मेजर ब्रेन सेंटर क्या होता है? एक तो मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड द पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये दो चीज़ें होती हैं। ये दोनों मतलब ये ब्रेन में दो रीजन होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप। और पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप कहाँ होता है? पोन्स के अंदर, पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। तो ये दोनों रीजन है हमारे जो तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को वो कंट्रोल करते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो ग्रुप होते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। मेडुला ऑब्लोंगेटा में अंदर दो पार्ट होते हैं या दो ग्रुप होते हैं, उसमें दो ग्रुप होते हैं जिसको बोलते हैं डीआरजी और बीआरजी। डीआरजी क्या करता है? डीआरजी इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कांस्टेंट ब्रीथिंग। डीआरजी हमारी कांस्टेंट ब्रीथिंग रिदम को मेंटेन करता है, जिससे कि कांस्टेंट रिदमेटिकली ब्रीथिंग होती रहे। और वीआरजी क्या करता है? वीआरजी इन्वॉल्व इन फोर्स ब्रीथिंग। वीआरजी इन्वॉल्व इन फोर्स ब्रीथिंग, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा हमको फोर्सफुली कोई रेस्पिरेशन करना होता है, तो वो वीआरजी कंट्रोल करता है। और द सेकंड रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन इज लोकेटेड, जैसे मैंने बताया था, द पोन्स, है ना, जिसको बोलते हैं हम पोंटाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप बोलते हैं। जो क्या होता है, दूसरा जो रेस्पिरेटरी सेंटर था, एक था मेडुला ऑब्लोंगेटा में। मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो पार्ट थे, बीआरजी और डीआरजी। डीआरजी कांस्टेंट ब्रीदिंग रिदम को मेंटेन करता है, बीआरजी फोर्सफुल ब्रीथिंग को मेंटेन रखता है। और पॉन्स में क्या, सेकंड रेस्पिरेटरी सेंटर है पॉन्स में, और वो क्या करता है? उसको बोलते हैं पोंटाइन रेस्पिरेटरी को, जो कि इंस्पिरेशन को हमारे को कंट्रोल करता है। मतलब हम कितना मैक्सिमम एयर इनहेल कर सकते हैं एक बार में, ये उसको मेंटेन करता है। तो दीज आर द मैकेनिज्म रेगुलेटर फॉर द रेस्पिरेशन। नाउ वी विल गो फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम यहाँ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ब्लड में कैसे होता है, और CO2 का कैसे होता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लंग से बॉडी में जाता है, टिश्यू में जाता है। किसके थ्रू? स्पेशलाइज्ड टिश्यू सिस्टम होता है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम में जो लेके जाता है, जो कहाँ पे होता है? तुम्हारा आरबीसीज में। मतलब आरबीसीज तुम्हारे ब्लड से, आरबीसी तुम्हारे लंग से ब्लड में जब ऑक्सीजन आती है तो उसको कैरी करके लेके आता है। आरबीज में एक मेटेलोप्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन जानते हैं या हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो क्या करता है? इट सर्व्स टू बाइंड ऑक्सीजन, और ये बाइंड करता है ऑक्सीजन को। तो हीम जो आयरन पोर्शन होता है, हीमोग्लोबिन, हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन। तो हीम जो आयरन पोर्शन है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन को। और 1 आरबीसी कंटेन 4 आयरन आयंस, और एक आरबीसी में या एक हीम आयरन कंपाउंड, एक ही आयरन मॉलिक्यूल में 4 आयरन के आयंस जाते हैं। इट मीन्स दैट ईच आरबीसी कितना कैपेबल है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले जाने में। कितना? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके जाती है। ऑक्सीजन डिफ्यूज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन फ्रॉम द एल्वेलाई टू द कैपिलरी। ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से, फ्रॉम द एल्वुलस टू द एल्वुलाई से कैपिलरी जाता है। इट डिफ्यूज इन टू द आरबीसी, और आरबीसी में जाता है जब ब्लड, वो ऑक्सीजन वहाँ जाके वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से। तो आयरन कंपाउंड एक आरबीसी में जितना होता है, वो 4 मॉलिक्यूल लेके जाता है ऑक्सीजन के। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जो कि डिस्क्राइब करती है प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो आरबीसी में जब रिएक्ट करती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो इसका फॉर्मूला होता है Hv+O2 HbO2। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मीन्स ये ब्रेक डाउन, मतलब Hv+O2 HbO2 बन सकता है, और इससे बाद में जब ब्रेक होगा तो हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अब पढ़ेंगे CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। इट इज ट्रांसपोर्ट बाई 3 मैकेनिज्म। अभी हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा, अब CO2 का। तो CO2 3 मैकेनिज्म से ट्रांसफर होती है। पहला होता है डिजॉल्व CO2, दूसरा होता है कार्बोनेट बफर्स की फॉर्म में, तीसरा होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन।
तो डिजोल्व CO2 में क्या है, स्मॉल अमाउंट, डिजोल्व CO2 मतलब एक स्मॉल अमाउंट जी कितना 7 से 10% ओनली ऑफ CO2 होती है जो डिफ्यूज करती है आपके ब्लड में फ्रॉम द टिश्यूज से ब्लड में आती है और डिजोल्व होती है किसमें, प्लाज्मा। इसीलिए इसे डिजोल्व CO2 मैकेनिज्म बोलना है। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारी CO2 है वो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है। तो द डिजोल्व CO2 ट्रेवल इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और वो ट्रेवल करती है ब्लड में, वहाँ से रीच करती है, वहाँ से वो पहुँचती है पल्मोनरी कैपिलरीज में, और वहाँ पे डिजोल्व CO2 डिफ्यूज होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से एल्वुलाई में जाती है, और वहाँ से एक्सेल हो जाती है थ्रू द पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो वही मैकेनिज्म रेस्पिरेशन के थ्रू वहाँ से वो ब्लड में से लंग्स में आने के बाद, एल्वुलाई में आने के बाद वो बाहर एक्सेल आउट हो जाती है। दूसरा बाइकार्बोनेट बफर, जो लार्ज फ्रैक्शन है ना, तो वो 70% लगभग CO2 मॉलिक्यूल डिफ्यूज मतलब बाइकार्बोनेट बफर की फॉर्म में ही बाहर जाता है। ये डिफ्यूज करता है इनटू द ब्लड और ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स में एज बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ब्लड में ये CO2 मॉलिक्यूल आते हैं, ब्लड में डिफ्यूज होते हैं, वहाँ से ये लंग्स में जाते हैं बाइकार्बोनेट फॉर्म में। और ये बाइकार्बोनेट बनता कहाँ है, ये मोस्ट बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस्ड इन आरबीसी के अंदर ये बनता है। CO2 डिफ्यूज करता है कैपिलरीज में, एंड CO2 जैसे आया कैपिलरीज में और सब्सिक्वेंटली इनटू द आरबीसी, और आरबीसी के थ्रू आता, और आरबीसी के थ्रू आया कहाँ पे, तुम्हारे एल्वुलाई मतलब ब्लड में, ब्लड से पल्मोनरी कैपिलरीज से एल्वुलाई में पहुंचा, वहाँ से एक्सेल आउट हो गया बॉडी से। और तीसरी मैकेनिज्म होती है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, अबाउट 20% ऑफ CO2 इज बाउंड बाई हीमोग्लोबिन। तो मतलब अभी जैसे पढ़ा, मतलब हमने दो मैकेनिज्म पढ़ी, CO2 डिजोल्व होके गई, बाइकार्बोनेट बफर की फॉर्म में गई, अब तीसरा होगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। मतलब क्या होता है, इसमें 20% पोर्शन ऑफ CO2 जाती है, तो ये बाउंड करेगी हीमोग्लोबिन से बाउंड हुई, जब जैसे ब्लड से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन पहुंचा टिश्यू में, और वहाँ से CO2 आई तो वो हीमोग्लोबिन बाउंड की और लंग्स में ट्रांसपोर्ट की गई, और तो लंग्स में ट्रांसपोर्ट हुई और वहाँ से एक्सेल आउट हो गई। तो CO2 जो है बाइंड करती है, वो आयरन से नहीं बाइंड करती है जैसे ऑक्सीजन कर रही थी, ऑक्सीजन आयरन से बाइंड कर रही थी, CO2 बाइंड करती है अमीनो एसिड मोइटीज ऑन द ग्लोबिन प्रोटीन। जो हीमोग्लोबिन में आयरन कंपाउंड होता है वो ऑक्सीजन बाइंड करता है, और जो ग्लोबिन कंपाउंड होता है अमीनो एसिड्स का, जो ग्लोबिन क्या अमीनो एसिड्स से बना होता है, प्रोटीन है, सारे प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी होती हैं, तो वो ग्लोबिन से बाइंड करती हैं पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, और ये क्या बनाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देता है। तो इसकी रिवर्स ये रिएक्शन होती है CO2 प्लस HB, ये HbCO2 बन गया। जैसे वहाँ पे हीमोग्लोबिन बन रहा था Hb प्लस O2, और ये HbO2, सेम ये भी रिवर्सल रिएक्शन है, ये बाद में बाइंडिंग खुल जाती है CO2 प्लस HB, दैट इज HbCO2। थैंक यू।